हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। मैं हूं आनंद पटवर्धन और आप देख रहे हो मेरा प्यारा सा चैनल आनंद पटवर्धन ट्यूटोरियल्स। उस पर हम लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल देखा था। ओके, अगर आपने मेरे वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ वो लेक्चर देख लीजिए। आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बहुत डिटेल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ये एक इक्वेशन की मैंने ग्राफ कैसे प्लॉट किया है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट लेक्चर में, वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, आई होप यू रिमेंबर हाउ वी प्लॉटेड this line, and in this lecture we plot two lines, so we will keep it as it is and we will plot one more line. अगर आपको इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को प्लॉट कैसे करना है इसमें डाउट है तो आप मेरा लेक्चर देख लीजिएगा आनंद पटवर्धन ट्यूटोरियल्स। सर्च कीजिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ ऑफ वन लाइन। ठीक है, तो ये लाइन हमने ऑलरेडी प्लॉट की है। आज हम एक और इक्वेशन लेंगे। ओके, हम ले लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। ये क्यों ले रहे हैं हम? बिकॉज लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट? दिस लाइन, all the points of this solution will lie on this line, so it has an infinite solution. What will happen if we have one more line? Will it have infinite solution or one solution or two solution? तो आज हम देखते हैं। So let's plot this line similarly जैसे हमने इसको किया था वही हम करेंगे। x को 0 ले लेते हैं, अगर आपको याद होगा तो x को 0 रखेंगे तो y हो जाएगा -4। एक्चुअली ये माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करो तो y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा ना। आई होप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने पुराने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। y को 0 कर देते हैं तो x आ जाएगा अपना 4। यू टू बी केयरफुल, y 0 करेंगे तो ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा। ओके, एक और पॉइंट ले लेते हैं टू बी वेरी श्योर। y को हम 1 ले लेते हैं तो ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। ओके, सो वी हैव 3.0 माइनस 4 4 0 एंड 1 5। सो ये y इज इक्वल टू 1। ओके, सो लेट्स प्लॉट दिस पॉइंट। so 0 and -4 will lie somewhere here. This is our point 0 minus 4. 4 and 0 will lie here. This is our point 4 and 0. ओके, अगर आपको ये प्लॉटिंग में कोई डाउट है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिटेल में समझाया हुआ है। तो आप आनंद पटवर्धन ट्यूटोरियल पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्च कीजिए, आप प्लॉटिंग मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, और देन x इक्वल टू 5 एंड 1 हम प्लॉट कर लेते हैं तो 5 एंड 1 विल लाई समवेयर हियर। ये हो गया 1 5। ओके, सो वी गॉट दिस 3 पॉइंट। इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये अपना है 1 एंड 5 एंड 1। ओके, इसको मैं बढ़ा देता हूँ बिकॉज दिस इज ए इनफाइनाइट लाइन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये हो गई अपनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इक्वेशन। ये हो गई अपने x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन। अब यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर इस लाइन के जितने पॉइंट्स है वो सारे इनफाइनाइट है, बराबर है, क्योंकि ये लाइन तो दोनों तरफ जा रही है, इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है। तो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट ऑन दिस लाइन, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट ऑन दिस लाइन आल्सो। ये लाइन भी इधर जा रही है, ये लाइन भी ऊपर जा रही है, दोनों तरफ इनफाइनाइट जा रही है, दोनों लाइन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन जब एक क्रॉस हो रहे हैं, कहाँ क्रॉस हो रहे हैं? देखो ये लाइन ऐसी जा रही है, कहाँ क्रॉस हो रही है? यहाँ पर ये पॉइंट पे ये क्रॉस हो रहे हैं। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं, कोई नाम दे देते हैं, P नाम दे देते हैं इसको, राइट? जहाँ ये क्रॉस हो गया, आपने कभी ट्रेन का देखा होगा क्रॉसिंग, कभी आप ट्रेन से ट्रेवल किए होंगे तो आप देखना होगा ट्रेन की पटरियाँ कई जगह क्रॉस होती है, क्रॉस। ओके, क्रॉस होती है मीन्स क्या है?
वो जो पॉइंट है इट इज लाइंग ऑन बोथ द लाइन्स, इट इज पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन एज वेल एज दिस लाइन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इस पॉइंट की, ये पॉइंट दोनों लाइन पे है, इस पे भी है और इस पे भी है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि दिस पॉइंट P, जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे इस पॉइंट के, दैट विल बी द कॉमन सॉल्यूशन फॉर दीज टू इक्वेशन। राइट भाई, ये पॉइंट इस पे भी लाई कर रहा है मतलब इसका सॉल्यूशन तो है ही है, ये पॉइंट इस पे भी लाई कर रहा है मतलब इसका भी सॉल्यूशन है। एक ही पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, मींस दिस इज अ कॉमन सॉल्यूशन फॉर दिस टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। Okay, that means we can have only one unique solution for two equation in linear equation in two variable. Okay, individual line पे infinite है, लेकिन जब वो दोनों मिला के हम सॉल्व करते हैं तो we will get only one point. Okay, अब ये अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करो तो आपको बहुत ही एक्यूरेट मिल जाएगा। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये 3 है और ये 1 है, बट अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करो तो एग्जैक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी। सॉरी 3 और -1 है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट, ये 3 और ये -1 ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ से 3 -1, पर आप ग्राफ पे प्लॉट करो तो आपको एक्यूरेट ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 3 -1। ओके, लेकिन एक बार उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या सही में है या कुछ और हो गया इधर। तो व्हाट, हाउ वी कैन वेरीफाई, वी कैन पुट दिस पॉइंट अगेन दिस इक्वेशन, वी कैन पुट दिस पॉइंट अगेन दिस इक्वेशन। अगर ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये पॉइंट अपना सही है, एकदम वेरीफाई हो जाएगा। देख लेते हैं, 3 रखो यहाँ पे, इसमें 3 रखते हैं तो क्या आएगा 3, y की जगह रखते हैं -1, 3 -1 2 बराबर है, तो ये इक्वेशन अभी सेटिस्फाई। इसको हम इसमें रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको रखते हैं 3 -1 है तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस ऑफ -1, राइट, ये थोड़ा ध्यान रखो आप, ये माइनस y के साथ ऑलरेडी है, एक और माइनस आ रहा है, माइनस ऑफ -1, तो माइनस ऑफ माइनस इज प्लस है, यू नो ऑल दिस कंसेप्ट। तो ये हो गया 4, which is 4, so this point is satisfying both the equation, that means it is a common solution to this equation। ओके, एकदम अच्छे समझ में आ गया है ना। तो क्या किया हमने, दोनों लाइन का पहले इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया, इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया, कोई भी रैंडम 3 पॉइंट ले लो, इसका प्लॉट किया, जो आपको ठीक लगे ले लो, कोई जरूरी नहीं ये लेना x को 0 y को 0 करना से हमारे पॉइंट बहुत इजी हो जाते हैं। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो जो नंबर आपको पसंद है, तो 3 पॉइंट ले लो, इसके 3 ले लो, प्लॉट कर लो, जहाँ वो कटेंगे जहाँ वो इंटरसेक्ट होंगे उसके कोऑर्डिनेट निकाल लो, दैट विल बी द कॉमन सॉल्यूशन फॉर दिस टू इक्वेशन। तो मैं यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज कॉमन सॉल्यूशन फॉर, कौन सी हो गई अपनी इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस y is equal to 4, right? So we find this solution of two linear equation and two variable equation by graphical method। ये हमने ग्राफ प्लॉट करके फाइंड आउट किया। So this is one of the method to solve these two equation। Okay? ऐसे और भी मेथड्स है जो हम आपको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आपको मजा आएगा। और भी मेथड्स है, ये एक होगी ग्राफिकल मेथड, एंड दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आप देखते रहिए मेरे लेक्चर आनंद पटवर्धन ट्यूटोरियल्स, and I hope you are enjoying my videos. Please subscribe to my channel by liking to my videos and subscribing to my YouTube channel Anand Patwardhan Tutorial. Okay, so bye bye for now. Take care.